वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखेगी। इस बार वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 से 10 लाख तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया और 7 से 10 लाख के बीच की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान। वित्त मंत्री के अनुसार नए ऐलानों से 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया। सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमाओं को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए सालाना करने की योजना है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वायदा और विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर 0.02% और 0.1% बढ़ाने का प्रस्ताव किया। सीतारमण ने कहा कि शेयर पूर्ण खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद कम करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने को तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवासीय जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पहले भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूँ। एंजल कर को हटाने से स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। सीतारमण ने अनिश्चितता और विवादों को कम करने के लिए पुनः खोलने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आयकर प्रावधानों को पूरी तरह से सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, यदि छूटी हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो इसके बाद का निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष के बाद पुनः खोला जा सकेगा। यह समय कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक रहेगी। यहाँ तक कि तलाशी के मामले में भी तलाशी के वर्ष से पहले 6 वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित की गई है, जबकि वर्तमान में 10 वर्ष की समय सीमा है। इससे कर अनिश्चितताओं और विवादों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% की कर दर लागू होगी, जबकि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। चैरिटी के मामलों में 2 अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। विभिन्न भुगतान के लिए 5% टीडीएस की जगह 2% टीडीएस की व्यवस्था की गई है। म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई के रिपर्चेज पर 20% टीडीएस को वापस ले लिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास 2.0 पर काम जारी है। म्यूचुअल फंड के लिए रिपर्चेज पर टीडीएस खत्म कर दी गई है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20% रखी गई है। इनकम टैक्स कानून की 6 महीनों में समीक्षा करेगी। एंजल टैक्स भी साथ साथ ही हटा दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करदाताओं को आश्वस्त किया कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया गया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई दर देनदारी नहीं है, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं को ही कर देनदारी से छूट मिलती थी।